वेलकम एक्सीज। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के बारे में, बिकॉज़ ये जावास्क्रिप्ट का कोर्स है। तो स्पेसिफ़िकली हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट का जो इंट्रोडक्शन है और जावास्क्रिप्ट एक्चुअली है क्या, और जावास्क्रिप्ट जो है वो शुरू कैसे हुई। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, मे बी 1995 में। और 1995 में जब क्योंकि इंटरनेट तब उस टाइम पे नया नया जो है वो दुनिया पे छा रहा था। और उस टाइम पे एक्चुअली इनिशियली जो इंटरनेट था वो सिर्फ ऐसे था कि हमारे पास जस्ट HTML डॉक्यूमेंट्स हैं, और उस पे हमारे पास कोई ना कोई जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर की जाती थी लोगों के साथ, और वैसे भी गिनी चुनी वेबसाइट्स थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि जैसे जैसे इंटरनेट जो है उसने पॉपुलैरिटी गेन की, तो हमें उसकी ज़रूरत पड़ी कि जो पेजेस हैं उनको इंटरैक्टिव बनाया जाए। इंटरैक्टिव बनाने का क्या मतलब है कि पहले जो वेब थी वो बिल्कुल बोरिंग सी थी और नॉन इंटरैक्टिव थी, जस्ट लाइक माई ब्रेन। और उसकी रीज़न ये है कि क्योंकि हमारे पास सिर्फ HTML जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो थे, और उसके अंदर जो भी आपने हार्ड कोडेड उसके अंदर डॉक्यूमेंट के अंदर जो इंजेक्ट कर दिया बस वही था। आप ना तो आपके पास बटन्स थे, आपके पास जो है कोई एनिमेशंस या इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं थी जो कि आज हम मॉडर्न वेबसाइट्स के ऊपर देखते हैं। तो जैसे जैसे जो है वो ग्रोथ होती गई इंटरनेट की, उसके साथ ही हमें इस चीज़ की ज़रूरत फ़ील होना शुरू हो गई। तो उसके लिए उन्होंने बनाई ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और इसका नाम जो है उससे आपने इसको जावा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके साथ कंफ्यूज नहीं करना, बिकॉज़ उसके साथ इसका सिर्फ इतना ही ताल्लुक़ है कि इसके नाम में भी जावा आता है। लेकिन जावा एक कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और जावा स्क्रिप्ट जो है वो एक डिफरेंट लैंग्वेज है। और इनका मतलब अगर आप जो मेन फीचर्स हैं उनकी भी बात करें तो इवन ये वो भी इनके मैच नहीं करते, बिकॉज़ जो जावा लैंग्वेज है वो स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, और जो जावा स्क्रिप्ट है ये एक डायनामिक लैंग्वेज है। और भी काफ़ी ज़्यादा इसमें डिफरेंसेस है। और जो जावास्क्रिप्ट है ये एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, और जस्ट इन टाइम क्या इसे कहते हैं, जो JIT इसकी ये लैंग्वेज है। यानी कि जो भी लाइन हमें चाहिए होती है, हमने एग्जीक्यूट करनी होती है, सिर्फ वो ट्रांसलेट होती है इनटू जो मशीन इंस्ट्रक्शंस हैं वो, और उसके बाद ख़त्म। कोई इसकी एग्जीक्यूटेबल ये वो नहीं बनती। तो जैसे इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस जो हैं वो जिस तरह से बिहेव करती हैं। और डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज होने का मतलब ये है कि इसमें जो भी आप वेरिएबल्स बनाते हैं उनकी कोई टाइप नहीं होती। लाइक आपने ऊपर कोई नंबर बनाया है तो नीचे चल के या इधर उधर कहीं पे भी जाके तो आप उसमें कोई और ऑब्जेक्ट जो है वो स्टोर कर सकते हैं, और जावास्क्रिप्ट जो है उसको उससे कोई टेंशन नहीं होगी। तो ये सारा कुछ जो है यानी कि डॉम जिसको हम कहते हैं, यानी कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जिसका पूरी फॉर्म होती है, यानी कि HTML या जो भी हमारे पास वेबसाइट होती है एक्चुअली। तो उसके साथ इंटरेक्ट करने के लिए हमने जावास्क्रिप्ट बनाई। और जावास्क्रिप्ट जो है ये क्या करती है कि जो भी मे बी आपने कोई इंटरेक्शन डालनी है उसके अंदर अपनी वेबसाइट के अंदर, कि वेबसाइट जब लोड हो जाए, किसी बटन पे क्लिक किया जाए, आप इवन माउस जो है वो उस किसी ख़ास लोकेशन पे होवर करते हैं या मे बी उधर जाके क्लिक करते हैं, कोई कीबोर्ड से की प्रेस करते हैं, तो उसके हिसाब से हमने क्या करना है। इस तरह की जो चीज़ें हैं ये लेकर आने के लिए वेब के अंदर उसके लिए हमें ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो दे दी गई। और इसके बारे में हम जैसे जैसे इस सीरीज़ में आगे बढ़ेंगे हम मज़ीद बातें भी करेंगे ऑफ कोर्स। लेकिन अभी के लिए बस इतना जो है वो समझ लेना काफ़ी होगा। और जावास्क्रिप्ट को हम यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं, मतलब इनिशियली तो जैसा कि हमने अभी बात की, जावास्क्रिप्ट को हमने बनाया तो था वेब के साथ इंटरेक्शन के लिए। लेकिन अब जो है प्रीवियस वीडियो में भी हमने Node.js जो डाउनलोड किया, वो चीज़ हमें अलाउ करती है कि ब्राउज़र से कहीं हट के भी हम जो जावास्क्रिप्ट है उसको रन कर सकते हैं आजकल के दिनों में। तो आप उसको सर्वर पे रन कर सकते हैं, आप उसको फ्रंट एंड पे तो ऑब्वियसली पहले दिन से ही कर रहे हैं, लेकिन अब आप बैक एंड पे भी कर सकते हैं। और इस जावास्क्रिप्ट ने कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी कि जिसके अंदर इसने अपने जो हैं वो अपना रंग नहीं दिखाया।
लाइक इसके अंदर आप डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बना सकते हैं, वेब तो आप ऑब्वियसली बना ही सकते हैं, आप मोबाइल एप्लीकेशंस बना सकते हैं, हर चीज़। इवन ये जो अभी हम कोड एडिटर यूज़ कर रहे हैं, विजुअल स्टूडियो कोड, ये इनफैक्ट सारे का सारा जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखा हुआ है। और इसी के साथ आप जो लाइक आई सेड आप सर्वर पे भी इसको यानी कि बैक एंड पे जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हैं यूजिंग नोड। तो नोड जो है वो ये हमने भी यूज़ किया, जो कि हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। प्रीवियसली भी हमने यहाँ पे जो कंसोल ला किया था, ये हमने इसी के अंदर राइट भी किया था और इधर ही हमने इसको एग्जीक्यूट भी किया था। सी इसकी जो आउटपुट है हमें हम इसी जो विजुअल स्टूडियो है, इसी का ये जो इंटीग्रेटेड टर्मिनल है, उसी के अंदर हमें मिल रही है। हमने कोई जो ब्राउज़र है उसको इसके साथ अटैच नहीं किया। तो यही जो चीज़ है कि जावास्क्रिप्ट आजकल बहुत ही ज़्यादा यूज़ की जाने वाली लैंग्वेज है और वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर है और मे बी नंबर वन है। जो है इसकी कम्युनिटी की बेस पे या इसकी जो नंबर ऑफ़ यूज़र्स हैं उसकी बेस पे ये नंबर वन लैंग्वेज जो है दुनिया के अंदर वो कंसिडर की जा सकती है। तो ये कुछ इसका बेसिक सा ऊपर ऊपर से ओवरव्यू था और होपफुली आपको ये भी पता चला होगा कि जावास्क्रिप्ट है क्या और जावास्क्रिप्ट जो है वो लाई क्यों गई है और ये यूज़ किधर किधर होती है। सो यस।